लेकिन ये शरीर से शरीर का प्रेम, ये प्रेम जो है पुण्य नहीं कराता। शरीर से शरीर का प्रेम जो है जागृत हुआ और पाप होना चालू हो गया। शरीर से शरीर जुड़ा, पाप चालू। ये प्रेम नहीं। प्रेम तो वो है जो कभी खत्म नहीं होता। और सच्चा प्रेम मेरी ख्याल से माता पिता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। चाहे उसका बच्चा बच्ची कितनी भी निर्दयी हो, अवगुणी हो, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे बच्ची के प्रति गलत भावना नहीं रख सकते। अगर उसके बेटे ने माँ बाप के सामने किसी को बंदूक भी मार दी हो, गोली मार के उसकी मृत्यु कर दी हो, पुलिस आई हो, तो बोल देगा मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चे ने नहीं किया, जबकि किया बच्चे ने। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। ये है सच्चा प्रेम। ये शरीर से शरीर का संयोग ये पाप कराता है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। जब तक एक दूसरे की पूर्ति करते रहोगे तो ये प्यार चलता रहेगा, और जिस दिन पूर्ति बंद उस दिन सब बंद, खत्म, कुछ नहीं रहेगा। तो इसके लिए गुरु की ही शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु तुम्हें गलत करने से रोकेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, इसको पता है किसने कहा? श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति बिन भगति बिना सुख नाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। ये वेद पुराण श्रुति जी वो है जो वेदों की व्याख्या करते हैं। वो तक कहती है, पुराण सारे के सारे ग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। तो राम की भक्ति पाना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो कि हमें सद्गुरु मिल जाए और हम उसकी शरण ग्रहण कर लें, ताकि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। तो अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो, आप ऐसी कृपा करो कि सारे खटपटों को त्याग कर हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और ये ध्यान रखना, हमारा और आपका जीवन, ये फूल तो फटाक से तोड़ के लाते और भगवान की शरण में चढ़ा देते हैं। ये फूल भी घमंड नहीं कर सकता कि भगवान के चरणों में ही जाएगा, पता नहीं इसको भी मरघट घाट जाना पड़े, ये भी घमंड ना करे। ऐसे ही हम और आप एक फूल के जैसे ही हैं। जब हम पैदा होते हैं तो फूल की बौनी होते हैं, और जब हम फूल जैसा खिलता है तो हम युवा अवस्था में आ जाते हैं। जब वह फूल मुरझाने लगता है तो हमारा बुढ़ापा आ जाता है, और जब फूल की पंखुड़ी फैल जाती है, टूट के गिर जाती है, तो वैसे ही हमारा जीवन भी चला जाता है। तो इस फूल को भले ही भगवान के चरणों में मत चढ़ाना, लेकिन स्वयं को एक फूल समझ के जिस दिन भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे कि हे प्रभु, आज से मैं आपकी चरण में शरण ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, उस दिन से समझ लेना कि तुम्हारा
कभी अनर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि फिर प्रभु की जवाबदारी हो जाएगी कि इसने तो मुझे अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। और प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी यदि ब्राह्मण देवता उठा के दे देता है तो अपन कितने प्रेम से भाव से उसको ले जाके घर पे रखते हैं। तो जिस दिन तुम अपने आप को भगवान की चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये ध्यान रखना कि तुम वह पवित्र पुष्प बन जाओगे कि फिर तुम किसी के साथ अनर्थ नहीं करोगे और ना ही तुम्हारा कोई अनर्थ करेगा। इतना ध्यान रखना। अब कल हमारी और आपकी कथा थी भगवान भोलेनाथ और सती मैया की कि ये कथा सुन के लौटे। जब कथा सुन के लौटे और माता सती और भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास से वापस होते हैं